शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से क्या होता है? यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कितना ही बड़ी दिक्कत क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में कितना ही बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, बस आपको विधि पूर्वक भगवान शिव को शहद चढ़ा देना है। यह एकमात्र ऐसा उपाय है। अगर आपके घर में धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो टिक ही नहीं रहा है, या आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, मतलब कि धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आसानी से समाप्त हो जाता है। अगर आपके घर में और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे आपके घर में कोई जादू टोना कर दिया हो, या अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश चलता हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। बस आपको शिवलिंग पर शहद को विधि पूर्वक उनको चढ़ा देना है। कैसे चढ़ाना है चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। पहले आपको ले लेना है शहद और 1 लोटा जल। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो लोटे का जल लें आप, वो आपके घर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि रास्ते में कहीं भी जाएं वहाँ पर भर लें, नहीं, आपको अपने घर का 1 लोटा जल लेना है। और उस जल में अगर आप अपने घर पर गंगा जल रखे हैं तो उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। बस आपको यह थोड़ा सा शहद लेना है और यह थोड़ा सा आपको चावल ले लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो चावल आप लें वो आपके घर का होना चाहिए। और आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो उन्हीं के हाथ से थोड़ा सा चावल लोटे के जल में उनसे डलवा लेना है। और आपको उस लोटे का जल और शहद लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर पर। इस बात का विशेष ध्यान रखें, उसी मंदिर पर जाएं जिस शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका हो। अगर आपको नहीं पता है कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है तो कोई बात नहीं, हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा उस मंदिर का किया जाता है जिस मंदिर में पहली बार मूर्ति की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब उसके बाद उस मंदिर में पूजा पाठ किया जाता है। जब आप शिव मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको घंटे को 3 बार बजाकर हर हर महादेव का एक बार मनन कर लेना है। अब आपको शिवलिंग के सामने बिल्कुल जाके बैठ जाना है और आपको सबसे पहले शहद को अपने थोड़ी सी गदोरी पर गिरा लेना है। और गदोरी पर गिराकर भगवान शिव को उनके शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग पर, जहाँ पर उसमें जल जहाँ सीधाई पर टुप टुप गिरता है, वहाँ पर आपको शहद का 1 बूंद वहाँ पर रख देना है। अब आपको क्या करना है, शहद से आपको शिवलिंग पर ओम बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको शहद उनको चढ़ाना नहीं है, आपको शहद से शिवलिंग पर ओम बनाना है। कैसे ओम बनाना है इस बात पर विशेष ध्यान रखें। आपको अपने अंगुली पर शहद लगा लेना है और शिवलिंग पर पूरा ओम बना देना है। देखिए, आप जब अंगुली पर शहद लगाएं तो शिवलिंग पर पूरा ओम बना दे एक ही बार लगाने पर। ऐसा नहीं करना है कि आप अंगुली पर थोड़ा सा शहद लगाएं और आधा ओम बनाए, फिर उसके बाद अंगुली पर शहद लगाएं, फिर आधा ओम बनाए। नहीं, आपको एक बार अंगुली पर शहद लगाने के बाद आपको पूरा ओम बना देना है। और कम से कम आपको 11 बार ओम बनाना है। जब आप 11 बार शिवलिंग पर ओम बना लें तो उसके बाद अंत में लोटे का जल लें, भगवान शिव पर लोटे का जल पतली धार से गिराएं। और आपको जब तक लोटे का जल गिरे तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। और कब तक जाप करना है, जब तक लोटे का जल पूरा गिर ना जाए। उसके बाद जैसे ही लोटे का जल पूरा खत्म हो जाए, आपको जलधारी के बिल्कुल सीधाई पर अपना वही लोटा लगा देना है। उस लोटे में उस जल का, जो जल शिवलिंग पर गिराए हैं, जलधारी के माध्यम से आपके लोटे में 1-2 बूंद जरूर आ जाए। अब आपको उस लोटे का जल लेकर अपने घर पर चले आना है और उस लोटे के जल में थोड़ा सा और जल मिलाकर अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए छिड़काव कर देना है। ऐसा करने से आपके घर में कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी परेशानी होगी, आसानी से चली जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि धन की वर्षा होगी। और कोई भी हानिकारक शक्ति होगी, कोई भी दरिद्रता होगी, चली जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और आपका जीवन सुखमय बीतेगा। तो आप यह उपाय अपने जीवन में एक बार जरूर करें और अगर आप कर पाए तो हर हफ्ते 1 दिन जरूर यह उपाय करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।